पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील के बावजूद पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि देश अपनी मूल विचारधारा से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पासपोर्ट आज भी इजराइल के लिए मान्य नहीं है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। दरअसल ट्रंप ने मुस्लिम देश के अब्राहम समझौते में शामिल होकर इजराइल से रिश्ते सुधारने की अपील की, लेकिन पाकिस्तान के इस बयान से साफ है कि वह इस मुद्दे पर अपना पुराना रुख बदलने के मूड में नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े अरमानों के साथ पाकिस्तान से इजराइल संग दोस्ती करने की अनिवार्य रिक्वेस्ट की थी, लेकिन पाकिस्तान ने ट्रंप की गुजारिश ठुकरा दी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान का साफ रुख है कि इजराइल से दोस्ती कबूल नहीं है। दरअसल ट्रंप ने पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और कतर से इजराइल से रिश्ते सामान्य करने वाले समझौते अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने के लिए कहा था। 25 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन से खास तौर पर गुजारिश की थी कि वे अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने। ट्रंप ने लिखा था, हो सकता है कि एक दो देशों के पास इसमें शामिल ना होने की कोई वजह हो और उसे माना भी जाएगा, लेकिन ज्यादातर देशों को इस समझौते के लिए तैयार होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये समझौता इतिहास का बहुत बड़ा और खास समझौता बन सकता है। इसकी वजह है कि अब्राहम अकॉर्ड संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को, सूडान और कजाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद रहे हैं और आगे चलकर पूरे मिडिल ईस्ट के लिए और भी बेहतर साबित हो सकता है। इससे पहली बार इस इलाके में असली ताकत, स्थिरता और शांति आ सकती है। इसकी शुरुआत सऊदी अरब और कतर के हस्ताक्षर से होनी चाहिए और फिर बाकी देशों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। मैं इन देशों के लीडर से अनुरोध करता हूं कि इसकी प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाए। इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम नेताओं के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी नाम लिया। साथ में कहा कि अगर कोई मुस्लिम देश इस समझौते से पीछे हटता है तो मान लिया जाएगा कि उसकी नीयत सही नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अब तक जो कुछ हुआ उसे भूलकर इस समझौते पर साइन करना चाहिए ताकि वेस्ट एशिया में शांति आ सके। लेकिन पाकिस्तान के लिए ट्रंप की ये डिमांड मानना आसान नहीं है। परमाणु संपन्न पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में शामिल है जो इजराइल के सबसे बड़े विरोधी हैं। जब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से पूछा गया कि ट्रंप के कहने के बाद क्या पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करेगा, माने इजराइल से दोस्ती करेगा, तो ख्वाजा आसिफ का जवाब था, व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि हमें किसी ऐसे समझौते में शामिल होना चाहिए जो हमारे मूल उसूलों से टकराता हो। सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने एक स्थानीय टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप के प्रपोजल के बारे में पूछने पर बताया, फिलहाल हमने इस बारे में कोई पहल नहीं की है, ना ही किसी ने हमसे ऐसा करने को कहा है। हमारा रुख बिल्कुल साफ है कि यह हमें कबूल नहीं है। रक्षा मंत्री आसिफ ने आगे कहा, हम इकलौते देश हैं जिनके पासपोर्ट पर इजराइल का नाम तक शामिल नहीं है। अब ये भी जान लीजिए कि अब्राहम अकॉर्ड है क्या। अब्राहम अकॉर्ड एक समझौता है जिसकी शुरुआत साल 2020 में हुई थी। पहल डोनाल्ड ट्रंप ने ही की थी। अब्राहम अकॉर्ड एक ऐसा समझौता है जिसमें कुछ अरब देशों ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इजराइल से दोस्ती की और व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते बनाए। सबसे पहले यूएई और बहरीन ने इस पर साइन किया था। इसके बाद मोरक्को और सूडान भी इसका हिस्सा बन गए। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच दूतावास खुले, व्यापार शुरू हुआ, टूरिज्म बढ़ा, फ्लाइट्स शुरू हुई और टेक्नोलॉजी और सुरक्षा में सहयोग बढ़ा। इस समझौते का नाम अब्राहम अकॉर्ड इसलिए रखा गया क्योंकि यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्म पैगंबर अब्राहम को मानते हैं, यानी प्रॉफिट अब्राहम तीनों में कॉमन है। कुल मिलाकर अब्राहम अकॉर्ड का मेन मोटिव है मुस्लिम देशों की इजराइल से दोस्ती कराना। कई सारे मुस्लिम देश इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देते, इसीलिए ये अकॉर्ड लाया गया था। पाकिस्तान समेत मुस्लिम देशों का इजराइल से दोस्ती न करने का सबसे बड़ा कारण इजराइल का अरब मुस्लिम देश फिलिस्तीन से विवाद है। फिलिस्तीन खुद को आजाद मुल्क के तौर पर दुनिया में मान्यता चाहता है। भारत भी उसे मान्यता देता है, लेकिन इजराइल उसके वजूद को नहीं मानता। वहीं पाकिस्तान इजराइल को देश नहीं मानता, इसीलिए इजराइल से दोस्ती का भी सवाल नहीं उठता। लेकिन अब पाकिस्तान के बेस्ट फ्रेंड ट्रंप ने बाकायदा नाम लेकर आदेश दिया है कि समझौते पर साइन करो। अब ऐसे में पाकिस्तान फंस गया है, ना तो आसानी से इजराइल के करीब जा सकता है और ना ही ट्रंप की बात को ठुकरा सकता है। पाकिस्तान क्या करता है और क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।